हेलो दोस्तों। सो इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं कि एज्योर में ये माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर है क्या। ये एक्चुअल में एक टूल है और हम कह सकते हैं कि एक सर्विस है। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में एक सर्विस है जिसको कि अगर आप देखना चाहते हैं तो आप सिंपल portal.azure.com पे लॉगिन कीजिए और यहाँ पर आप डिफेंडर जब लिखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड आ जाएगा आपके पास। इसमें इनिशियल ये 30 डेज़ का फ्री ट्रायल भी देता है जिसको कि आप यूज़ करके देख सकते हैं। ओके, अब चलिए देखते हैं कि आखिर ये डिफेंडर है क्या। ओके, इसको देखने के लिए सबसे पहले हम ये देखें कि अभी जितने भी टॉपिक्स हम लोग स्टडी कर रहे थे वो सारा सिक्योरिटी से रिलेटेड था और ये भी एक सिक्योरिटी का ही टॉपिक है। ये क्या अलाउ करता है? ये अलाउ करता है आपका कि हम ये कह सकते हैं कि ये मॉनिटर करता है और मॉनिटर करके जो भी सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं उसके बारे में नोटिफिकेशन देता है, सजेशन देता है। ओके, ये जो है ये माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर ऐसा नहीं है कि सिंपल ये क्लाउड पे ही ये सारी चीज़ें देता है। ये आपके ऑन प्रीमाइसेस या हाइब्रिड नेटवर्क आपने रखा है या मल्टी क्लाउड, दैट मीन्स कि आप एज्योर भी यूज़ कर रहे हैं, AWS भी यूज़ कर रहे हैं, गूगल भी यूज़ कर रहे हैं, उन सभी पे ये प्रोवाइड करता है कि आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं। ओके, अब देखिए इसके आगे हम चलते हैं देखने के लिए। तो यहाँ पे देखिए प्रोटेक्शन एवरीवेयर यू आर डिप्लॉयड। ओके, ये एक तरह से क्या है, एज्योर की एक नेटिव सर्विस है। ओके, ये क्या करता है कि आपका कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई मॉनिटर मतलब इसके लिए कुछ डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा, कोई डिप्लॉयमेंट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसकी अपनी बेसिक सर्विस है। तो ये ऑटोमेटिक क्या करती है कि सारी चीज़ों को मॉनिटर करती है। ओके, आपको केवल इनेबल करना पड़ता है अपना जो आपने सेटअप बनाया है उसके लिए। इसके अलावा एक देखिए कि जैसे कि हमने ये देखा कि चलो क्लाउड वाला तो मॉनिटर हो जाएगा, लेकिन जो हमारा ऑन प्रीमाइसेस नेटवर्क है उसको हम कैसे ये देखेंगे, मॉनिटर करेंगे। तो इसमें देखिए एक ये लिखा हुआ है एज्योर आर्क और दूसरा है क्लाउड सर्विस पोस्चर मैनेजमेंट। तो ये दो है। इसमें एज्योर आर्क जो है ये क्या करता है कि आप नॉन एज्योर्स जो मशीन्स होते हैं, मतलब आप उसको छोड़ करके आपका ऑन प्रेमाइसेस की बात कर रहे हैं, वो नॉन एज्योर हो गया, उनको मॉनिटर करने के लिए हमें एज्योर आर्क को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। और वही जब हम मल्टी क्लाउड की बात करते हैं तो हमें क्लाउड सिक्योरिटी पोस्चर मैनेजमेंट को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो इसके थ्रू हम पूरा मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ओके, अब देखिए इसमें एज्योर का जो ये नेटिव प्रोटेक्शन है ये क्या है, आखिर ये किस लेवल का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एज्योर खुद पैस सर्विस है, तो जितनी भी पैस सर्विसेज हैं उन सारी पैस सर्विसेज को ये मॉनिटर करता है और मॉनिटर करके आपको सजेशंस देता है और अलर्ट भी देता है, सिक्योरिटी अलर्ट। इसके अलावा डेटा सर्विस एंड नेटवर्क, इन तीनों पे ये क्या करता है कि मॉनिटर करने का काम करता है। ओके, अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था कि हाइब्रिड रिसोर्सेज, तो हाइब्रिड रिसोर्सेज के बारे में मैंने बताया कि जो नॉन एज्योर सर्वर्स हैं, तो नॉन एज्योर सर्वर्स को मॉनिटर करने के लिए हमें एज्योर आर्क को इनेबल करना पड़ता है माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर में। तो जब एज्योर आर्क को इनेबल करेंगे तो वो हमारा जो ऑन प्रीमाइसेस नेटवर्क है उसको भी कर पाएगा, क्योंकि हाइब्रिड का मतलब तो वही होता है कि हम क्लाउड भी यूज़ कर रहे हैं, अपना ऑन प्रीमाइसेस भी यूज़ कर रहे हैं, तो ये हाइब्रिड मॉडल होता है। तो हाइब्रिड मॉडल में क्लाउड को मॉनिटर करने के लिए ये हमारा डिफेंडर है और बाकी उसमें अगर हमने एज्योर आर्क इनेबल कर दिया तो वो हमारा
जो ऑन प्रेमाइसेस नेटवर्क है उसको भी मॉनिटर करेगा। ओके, और इसमें हमने देखा अदर क्लाउड्स के बारे में, जैसे कि AWS GCP है। सो वहाँ पर भी मॉनिटरिंग करने के लिए अब देखिए एक ये है डिफेंडर फॉर क्लाउड्स CSPM फीचर। ओके, सो AWS रिसोर्सेज को मॉनिटर करने के लिए हमें CSPM फीचर को इनेबल करना पड़ता है। इसको इनेबल करेंगे तो फिर क्या होगा कि वो सारी चीज़ों को मॉनिटर करेगा। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर कंटेनर्स, ये जितने भी कंटेनर्स होते हैं एज्योर, अमेज़न, EKS, लिनक्स क्लस्टर्स होते हैं जो भी, उन सभी को मॉनिटर करने का काम करता है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर सर्वर्स, तो जो भी आपका विंडोज़ लिनक्स सर्वर होगा उसको मॉनिटर करने का काम करता है। ओके, सो हर एक लेवल में मॉनिटरिंग पॉसिबल है डिफेंडर के थ्रू। अब देखिए इसमें 3 टर्म है, SS, सिक्योर एंड डिफेंस। तो ये कंटिन्यूसली जो है एसेस करता है आपका सिक्योरिटी, जो भी है आइडेंटिटी हो गया, ट्रैक हो गया, कोई भी वल्नरेबिलिटी आ रही है उसको कंटिन्यूस एसेस करता है। ओके, और साथ ही साथ सिक्योर करने के लिए जो भी हमारे रिसोर्सेज है उसमें कुछ एज्योर सिक्योरिटी बेंचमार्क लगा देता है। ठीक है, उन सारे बेंचमार्क को अगर कोई फुलफिल करता है तभी जाकर के उन रिसोर्सेज को वो यूज़ कर सकता है। इसके अब और इसका थर्ड जो है डिफेंड, तो डिफेंड में क्या होता है कि यह आपका जो भी डिटेक्ट किया इसने उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है और उसके बाद में ये जो है अलर्ट्स भी देता है। ओके, सो ये 3 टर्मिनोलॉजी यहाँ पर है। अब देखिए ये एक जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें ये सिक्योर स्कोर के बारे में दिया हुआ है कि जब आप इसको रन कराते हैं तो आप जितने भी आपने कंट्रोल्स लगाए हैं उन सारे कंट्रोल्स में उसका रिसोर्स का हेल्थ क्या है वो सारा बताता है। कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा इश्यूज़ है जिसको आप फिक्स कर सकते हैं वो सारा ये बताता है। ओके, तो ये आपको सजेशंस भी देता है कि आप कैसे अपने रिसोर्स के हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, अब देखिए सिक्योरिटी अलर्ट, तो सिक्योरिटी अलर्ट उसमें हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि हमें अगर कुछ ऐसा होता है तो आप एक सिक्योरिटी अलर्ट ट्रिगर कर दो और अफेक्टेड जो रिसोर्सेज होते हैं उनका लिस्ट दे देता है, उसका क्या क्या उपाय है, मतलब कैसे उसको फिक्स कर सकते हैं ये भी बताता है। ओके, और साथ ही साथ में अगर कोई इशू आता है तो आप अगर कोई उस इशू से रिलेटेड कोई अदर लॉजिक ऐप या समथिंग कुछ रन करना चाहते हैं तो ये इसकी फैसिलिटी भी आपको देता है। ओके, सो इसमें हमने देखा कि डिफेंडर जो है वो आपके क्लाउड इन्वायरमेंट को, चाहे वो मल्टी क्लाउड हो, चाहे वो हाइब्रिड मॉडल हो, वो किसी भी तरह का हो, उसको ये डिफेंडर इनेबल करने पे वो सबको मॉनिटर करके आपको उसका रिपोर्ट देगा। आपको जो भी इश्यूज़ आएंगे उन इश्यूज़ को रोकेगा, फिर उन इश्यूज़ पे जो भी रिकमेंडेशन है जो आपके थ्रू फिक्स हो सकता है वो करेगा। और इसमें एक बात जो मैंने बताई कि यह नेटिव सर्विस है, इसलिए यह क्लाउड में ये ऑटोमेटिक ये एक्सटेंड होता है। ऑटोमेटिक ये चीज़ें अगर आप इनेबल कर देते हैं तो चाहे आप स्केलिंग कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, ऑटोमेटिक सब ये इनेबल कर देता है और ये सब चीज़ को मॉनिटर करके आपको रिपोर्ट देता है, सजेशन देता है। ओके, सो ये आज हमने पढ़ा माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर के बारे में। ओके, अब इसको कैसे इनेबल करते हैं ये प्रैक्टिकल सेशन है, तो ये अलग है जो कि आप डेवलपर्स में पढ़ेंगे। सो आज के वीडियो के साथ हमने सिक्योरिटी का जो भी कॉन्सेप्ट है एज्योर में उसको हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू।